मोमिन फ़क़द एहकाम इलाही का है पाबंद। जमात इस्लामी हिंद एक राष्ट्रीय स्तर का एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है और हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज जो खुदा की हिदायत, ईश्वरीय मार्गदर्शन के मुताबिक और इस्लाम की शिक्षाओं के मुताबिक और उसकी नैतिक बुनियादों के आधार पर एक ऐसा आदर्श समाज वजूद में आए। और ख़ास तौर से हमारे देश में जो मुस्लिम समाज है वो इस्लाम का नमूना बने और उनका घर, उनका ख़ानदान और उनका समाज इस्लाम की शिक्षाओं का एक नमूना बने, ये हमारा उद्देश्य है। और दूसरी तरफ ये कि इस्लाम का जो संदेश है वो तमाम इंसानों के लिए है, वो भी सारे इंसानों के सामने, सारी मानव जाति के सामने, ख़ास तौर से भारतीय समाज में सभी के सामने इस्लाम का संदेश आए। जमात इस्लामी हिंद इस वक्त एक अभियान चलाना चाह रही है और चलाना तय किया है। 23 अप्रैल से 7 मई 2017 तक एक 15 रोज़ा अभियान, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ जागृति अभियान के नाम से हमने ये अभियान चलाना तय किया है। और इस अभियान के चलाने के पीछे जो मकसद और उद्देश्य है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ख़ुद मुस्लिम समाज में इस्लाम की जो पारिवारिक शिक्षाएं हैं, इस्लाम की जो ख़ानदानी शिक्षाएं हैं, इस्लामी समाज की जो बुनियादी जो शिक्षाएं हैं, उनके मुताबिक ठीक से अमल नहीं हो रहा है। उसके मुताबिक लोग अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं लगता है कि उन शिक्षाओं के ख़िलाफ़ अमल किया जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह हम ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी शिक्षाओं से ठीक से वाकिफ़ नहीं है, परिचित नहीं है, और उनकी जो मूल भावना है उनको वो नहीं जानता है। और इस्लाम ने जो आधार दिया है इन फैमिली और ख़ानदान और परिवार को बनाने का, उनसे वो पूरी तरह परिचित नहीं है और बहुत सी भ्रांतियाँ और बहुत से संदेह और कन्फ्यूजन्स हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि एक अभियान चलाया जाए और मुस्लिम समाज में इस बारे में जागृति पैदा करने की कोशिश की जाए और उनको बताया जाए कि इस्लाम की जो पारिवारिक जो शिक्षाएं हैं और समाज और परिवार और ख़ानदान से संबंधित जो शिक्षाएं हैं, जिसमें निकाह है और ज़रूरत पड़ने पर तलाक़ है, या जो विरासत का कानून है, और दूसरी जो और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो परिवार से संबंधित हैं, उन शिक्षाओं के बारे में जिनको भारत में पर्सनल लॉ कहा गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा गया है, और हमारे भारतीय संविधान में उसको एक जगह दी गई है। और संविधान ने इस बात की को निश्चित किया है कि हर धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म के मुताबिक अमल और आचरण कर सकें, और मुस्लिम समाज भी इस देश में अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक उनकी जो पारिवारिक जो मामले हैं, निकाह और तलाक़ और दूसरे मामले, उन मामलात में वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक वो अमल करें। देखा गया है कि बहुत से मामलात में इस्लामी शिक्षाओं से ठीक से वाक़फ़ियत नहीं होने की वजह से, उनका ठीक से परिचय और जानकारी नहीं होने की वजह से कभी कभी गलत तरीके पर अमल होता है। और ख़ास तौर से तलाक़ के मामले में जो तरीक़ा इस्लाम ने बताया है उससे हटकर न जानने की वजह से वो तरीक़ा नहीं अपनाया जाता, और जिससे कई बार समाज में जो है वो पेचीदगी पैदा होती है, समस्याएं पैदा होती है, महिलाओं के साथ कभी कभी उसमें अन्याय हो जाता है, उनके अधिकार जो है वो छीने जाते हैं। इसी तरह से समाज में देखा गया है कि जो विरासत का कानून है उसके मुताबिक समाज में महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता, और महिलाओं का जो अधिकार है वो अधिकार समाज में उनको पूरी तरह नहीं दिए जाते। तो इसकी वजह से जो तस्वीर बनती है वो तस्वीर सही तस्वीर नहीं बनती। तो एक उद्देश्य तो ये है, और दूसरा ये कि हमारे देश में
कुछ ताकतें ऐसी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस्लाम के चेहरे को वो बिगाड़ कर पेश करें। इस्लाम और मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुसलमानों की जो ये पारिवारिक शिक्षाएं हैं, इनके बारे में भ्रांतियां फैलाएं। और वो ये चाहते हैं कि इस देश में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या दूसरे धर्मों के लोगों को जो पर्सनल लॉ की आज़ादी है वो ख़त्म हो और यहाँ एक कॉमन सिविल कोड जैसी कोई चीज़ जो है थोपी जाए। तो और उसकी वजह से वो गलत तरीके से इस्लामी शिक्षाओं का गलत प्रचार और गलत ढंग से उनको पेश करने की कोशिशें भी हो रही हैं। तो हमने ये समझा है और ज़रूरत समझी इस बात की कि एक तरफ मुस्लिम समाज में महिलाओं को, युवाओं को, लड़कियों और लड़कों को इस्लामी शिक्षाओं से परिचित कराया जाए। निकाह का सही तरीका क्या है, सिंपल और आसान निकाह, बग़ैर ख़र्चे और कम ख़र्चे के निकाह कैसे हो सकते हैं, तलाक़ अगर उसकी नौबत आए तो उसका सही तरीका क्या है, और दूसरे जो विरासत के कानून हैं उन कानूनों पर अमल किया जाए और उसकी जो हिकमत है और उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो लोगों को समझाया जाए। और साथ ही हमारे जो दूसरे समाज के जो भाई बहन हैं जिनको बहुत सी चीज़ों के बारे में गलत जानकारियां हैं, गलत फहमी है, उनकी गलत फहमियों को भी दूर करने की कोशिश की जाए। इस अभियान के दौरान हम बड़े पैमाने पर लोगों से संपर्क करेंगे। मुस्लिम समुदाय के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनसे हम बातें करेंगे और उनसे इंटरेक्शन होगा। जुमे के खुतबों के माध्यम से जागृति लाने की कोशिश होगी। हमने कुछ लिटरेचर और साहित्य पब्लिश किया है, हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या दूसरे जो लोग हैं, हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, उनकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए भी कुछ विचार गोष्ठियाँ, सिंपोजियम, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे ताकि इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं या गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और इस्लामी पारिवारिक शिक्षाओं के बारे में मुस्लिम समाज में जो जानकारियों का अभाव और कमी है उसको हम पूरा करें, ताकि यहाँ का मुस्लिम समाज जो है वो सही तौर पर इस्लाम का नमूना बन सके और इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने आ सके और उसकी वजह से जो गलत चीज़ें हो रही हैं वो रुक सकें और जो गलत तरीक़ों पर अमल हो रहा है उसको रोकने में मदद मिलेगी। हम अल्लाह ताला से, ईश्वर से, इस मालिक से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि जिस उद्देश्य से ये अभियान चलाना तय किया गया है हमें उस उद्देश्य में कामयाबी मिलेगी। और मैं अपील करता हूँ हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों, बहनों, युवाओं और हमारी बहनों और बेटियों से और हमारे दूसरे धर्मों के लोगों से कि वो भी इस अभियान से जुड़ें और हमारे विभिन्न प्रोग्रामों में हमारे साथ शरीक हों और एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे उम्मीद है कि हम एक अच्छा समाज बनाने की तरफ हम बढ़ सकेंगे और भारत में एक इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर हम लोगों के सामने सही जानकारियाँ पेश कर सकें।